और यहाँ पर आपको बताएं कि बड़ी खबर एक आ रही है जहाँ पर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे साउथ ब्लॉक में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक यहाँ पर होने वाली है, जो अपने आप में एक जहाँ पर कई तरह के जो मुद्दे हैं उन्हें उठाया जाएगा। 3 मई के बाद राहत और रियायत देने पर चर्चा होगी कि जब लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होगा उसके बाद किस तरह की रियायतें जो हैं वो दी जाएंगी। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि कई तरह की ढील पर चर्चा मुमकिन है और ढील के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो है वो जरूर उसका पालन करना होगा और मास्क पहनना जरूरी होगा। और हमारे सहयोगी परिमल कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिमल, ज्यादातर लोग जो हैं वो अब जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से अगर इस लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाया जाएगा तो किस तरीके से किया जाएगा और किस तरह की रियायतें दी जाएंगी। लेकिन सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है इसको तय करना। निश्चित तौर पे लोगों के लिए चिंता और सरकार के लिए चुनौती अंजलि है, और इसको लेकर एग्जिट प्लान तैयार किया गया है। और जो हमारे सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक जो 3 मई के बाद है उसके बाद लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर फिलहाल कोई विचार नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लागू रहेगा। कुछ चीजें जो लागू रहेंगी उसके बाद ही रियायत और राहत की उम्मीद की जा सकती है। इसमें जो खबर आ रही है उसमें ट्रेन और प्लेन यानी हवाई सेवा पर भी फिलहाल कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है कि उसको सुचारू रूप से जारी रखा जाएगा। साथ ही जो ग्रीन जोन वाले इलाके हैं वहीं छूट मिल सकता है और इसका आकलन जो है हफ्ते 10 दिन पे हुआ करेगा और उसके बाद रियायत और राहत दी जाएगी। साथ में जो शहर के भीतर आवागमन है उसकी शुरुआत मुमकिन हो सकती है, उस पर भी चर्चा मुमकिन है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो भी छूट मिल सकती है 3 मई के बाद। और इसमें कई सारी चीजें हैं जो एक एक के बाद आप आगे समझे कि लोग घर से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन यहाँ पर यह बहुत अहम है कि लंबे वक्त तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है लोगों को करना होगा और लोग इसके लिए तैयार रहें, क्योंकि 15 मई के बाद ही वो सूरत होगी जिसमें भारत पूरी तरीके से इस बात को लेकर आकलन कर पाएगा कि आखिर स्थिति क्या रहने वाली है। तो इन सब चीजों को लेकर एक उम्मीद जरूर है कि 3 मई के बाद जो है जिस तरह की चर्चा और जिस तरह की जानकारी हमें मिल रही है उसमें लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर फिलहाल विचार नहीं है। लोग घर से बाहर निकल सकते हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो है वो मैंडेटरी रह सकता है। और इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा होनी है शाम में 4 बजे माफ कीजिएगा। छठी बार ये राजनाथ सिंह जो है जीओएम की बैठक ले रहे हैं और इसमें बहुत सारे मंत्री जो है वो मौजूद रहेंगे। साथ में कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद रहेंगे। जो एम्पावर्ड ग्रुप्स बनाई गई है 11, उसके भी लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये जो रिपोर्ट यहां पर सबमिट की जाएगी वो बताया जा रहा है कि वो पीएमओ को दी जाएगी और उसी के आधार पर ये सारी चीजें जो है वो तय की जाएगी। बिल्कुल परिमल, कई सारी जो चीज़ें हैं उनका ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन परिमल, इस तरह की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जो सामने आ रही है, चाहे वो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की तस्वीरें हों, चाहे मुंबई में जो मुलुंड मंडी है वहाँ की जो तस्वीरें हों कि ज़रा सा अगर आप ढील दे रहे हैं तो लोग बड़ी तादाद में जुटने लगते हैं। और वो तस्वीरें जो है वो वाकई में डराती हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना का जो खतरा है वो अभी तक टला नहीं है। ऐसे में सरकार को शायद यहाँ पर सख्ती भी दिखानी होगी, चाहे कितनी ही रियायत वो दे दें। निश्चित तौर पे सख्ती की बात भी है इसमें। और अदिति, एक चीज और यहाँ पे साफ करना जरूरी है कि गैदरिंग को लेकर भी एक चर्चा होनी है कि गैदरिंग को इजाजत नहीं मिलने वाली, चाहे वो धार्मिक स्थानों पर हो या फिर आप समूह में इकट्ठा हो या फिर शादी विवाह का मौका हो। इन सब चीजों को लेकर भी फिलहाल राहत जैसी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे प्राथमिकता है सरकार की कि सोशल डिस्टेंसिंग को किसी तरीके से मेंटेन किया जाए, बरकरार रखा जाए। और ये पहली प्राथमिकता है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ये 2 अहम कड़ी है जिसके जरिए इस वायरस से एक तरीके से निजात मिल सकता है और इस पे अहम नजर होगी। और इसको लागू करवाने के लिए, इन्फोर्स करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अहम बात है कि सख्ती बरती जाएगी। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। इसका इशारा पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है कि सख्ती से इन सब चीजों का पालन हो। एमएचए बार बार राज्यों को ये निर्देश भी दे रहा है कि इन सब चीजों का पालन होना बहुत लाजमी है और बहुत जरूरी है। वो अपने लेवल पे इन सब चीजों को सुनिश्चित करें कि वो पालन हो रहा हो। लेकिन कहीं पे इस तरह की अगर तस्वीरें आती है तो वो चिंता पैदा करने वाली जरूर है और उस पर नजर भी महकमे की जरूर होगी या पुलिस अधिकारियों की होगी। और उसको देखना चाहिए कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पे मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो वो चिंता का सबब जरूर है।